बिल्डिंग में रहने वाली लड़कियों ने बताया कि वो आदमी अक्सर उन्हें बुरी नीयत से देखता था। पुलिस ने उस आदमी पर कुछ समय तक निगाह रखी और फिर पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया। और उस आदमी का नाम था नागेश घोलप। जिस समय सोनी लापता हुई, नागेश कमरा नंबर 12 में था। जिन सीढ़ियों से सोनी नीचे आई, वहां से कमरा नंबर 12 सबसे करीब था। ये वही कमरा और ये वही आदमी था जिसे सोनी के भाई अरुण ने पूछा था कि क्या उसने सोनी को कहीं देखा था। चेंबूर, मुंबई, बिल्डिंग नंबर 12, पंचरत्न, महाड़ा कॉलोनी। सुबह के 10 बजे थे। 14 साल की सोनाली उर्फ सोनी शैम्पू खरीदने के लिए घर से निकली। लेकिन आधे घंटे बाद भी सोनी घर वापस नहीं लौटी। पिछले 4 साल से सोनी का परिवार चेंबूर के इस महाड़ा कॉलोनी में रह रहा था। 14 वर्षीय सोनी अपने घर से 2 कदम दूर दुकान से शैम्पू लेने घर से निकली थी। दिन का समय था और उसका अपना इलाका था। फिर भी सोनी अपने घर वापस नहीं लौटी। जब आधे घंटे तक भी सोनी नहीं लौटी तो उसके भाई अरुण और नानी को चिंता हो उठी। सोनी का भाई अरुण उसकी तलाश में निकल पड़ा। वो ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों के पास में 12 नंबर कमरे तक भी आया, ये सोचकर कि सोनी ने शायद बाहर जाने के लिए यही रास्ता लिया होगा। इस घर के निवासी नागेश घोलप ने अरुण को बताया कि उसने सोनी को नहीं देखा। अरुण ने आसपास सभी से पूछा, लेकिन अरुण को उसकी बहन सोनी कहीं नहीं मिली। अरुण ने फौरन अपनी मां लक्ष्मी को फोन किया और सारी बात बताई। लक्ष्मी अपने भाई अर्जुन को इस बात की सूचना देते हुए घर की ओर निकल पड़ी। सोनी के मामा अर्जुन तुरंत घर पहुंचे और सोनी की तलाश शुरू हो गई। अर्जुन ने पड़ोसियों के साथ मिलकर सोनी की तलाश शुरू कर दी। दो घंटे बीत चुके थे, सोनी का कहीं पता नहीं था। मामला गंभीर हो चला था। सोनी की मां आरसीएफ पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज की। कितने बजे गई थी? सुबह 10 बजे घर से गई थी, शैम्पू लेने 2 रुपए लेकर, और फिर नहीं लौटी, इसलिए मुझे शिकायत दर्ज करानी है। पुलिस ने भी तलाश शुरू कर दी। सोनी के साथ किसी अनहोनी की आशंका में हर किसी ने बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के खाली कमरों की भी तलाशी ली, पर ना तो किसी को सोनी मिली और ना ही उसका सुराग। दिन से रात हो गई, पर सोनी अब तक घर नहीं लौटी थी। सोनी को देखा है क्या जो 12 नंबर में रहती है? सोनी? आप लोगों ने सोनी को देखा है क्या? सोनी? कौन सा सोनी? 12 नंबर में जो रहती है? नहीं देखा। सारा परिवार चिंता में डूब गया। सोनी के मामा अर्जुन ने उसकी तलाश जारी रखी। वॉचमैन, सोनी को देखा है? कौन? सोनी को देखा है क्या? नहीं। सोनी को ढूंढ निकालने की उम्मीद में उन्होंने आसपास की सारी वीरान और संदेहजनक जगह भी छान मारी। कहाँ जा रही हो? कब लौटोगी? ये 2 सवाल हर लड़की और हर औरत के दामन से मानो जिंदगी भर के लिए बंधे होते हैं। सोनी बताकर गई थी कि वो 5 मिनट में शैम्पू खरीदकर घर लौट रही है, लेकिन नहीं लौटी। हर गुजरते लम्हे के साथ सोनी के मामा जी का ये शक गहराता जा रहा था कि सोनी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है।
देर रात जब वो खाली हाथ घर लौटे तो उनका यही शक हकीकत में बदल गया। सोनी के मामा अर्जुन उसके भाई अरुण और अपने दोस्तों के साथ बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। उनके दिमाग में ख्याल आया कि उन्हें बिल्डिंग के खाली कमरों की एक बार फिर तलाशी लेनी चाहिए। ग्राउंड फ्लोर के कमरा नंबर 9 में अर्जुन को एक बोरा दिखा। उसमें एक लाश थी। मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एसीपी खंडागले ने खुद इस केस की जांच शुरू की। पंचनामा करते टाइम पे देखा तो उसके सर को पीछे मतलब हेड इंजरी था। प्राइवेट पार्ट चेक किया, उन्होंने बताया कि उधर भी इंजरी है, ब्लीडिंग है। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया वो डॉक्टर को पूछताछ किया कि इसमें कुछ ऐसा है क्या, वो सिम्टम्स है ऐसा जब डॉक्टर ने बोल दिया तो हमने 376 का भी सेक्शन लगा दी। मैं यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे अभी बाहर ही गए लिए है करके, मेरे को लगता है, ऐसा नहीं लगता है वो मर गई करके। वो सिर्फ वो बात याद आती है तो ऐसा लगता है क्या हो गया, अभी नहीं आएगी। ऐसा मेरे को अभी भी लगता है कि मेरी सोनिया आएगी। 4 साल होने के बाद शादी करेंगे, बैंक बैलेंस है, बैंक में उसके लिए पैसा रखा है। बिल्डिंग में सोनी के करीबी दोस्तों को भी सोनी के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ नहीं, वो हंसती थी ना, चेहरा सामने आता है उसका। सोनी पूरे दिन भर गायब थी। सोनी की लाश इसी कमरे में मिली जहां दिन भर कई बार लोगों ने और पुलिस ने भी सोनी की तलाश की। सोनी की लाश यहां कैसे पहुंची, किसने पहले सोनी और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। हमने पुलिस स्टेशन के 1, 2, 3 ऐसी टीम बना के आरोपी कौन सी भी हालत में मिलना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा मतलब अन्याय हो गया है ऐसा लग जाएगा और पूरे मुंबई में खलबल मच जाएगी। सोनी की उम्र सिर्फ 14 साल थी। उसके साथ जो हुआ वो न सिर्फ खतरनाक बल्कि समाज के लिए भी शर्मसार था। पुलिस हर कीमत पर अपराधी को पकड़ना चाहती थी। जो इन्वेस्टिगेशन स्किल यूज करना यहाँ पे बहुत आवश्यक था, क्योंकि अभी तक आरोपी कौन है ये समझ में नहीं आ रहा था और ना तो कोई बता रहा था। लेकिन हमको 100% डाउट हो गए कि इसी बिल्डिंग का ही कोई आदमी होगा। यहाँ पर कुछ लिखा है? हाँ लिखा है। हाँ पीछे कुछ है, आई लव यू सोनी। मुंह में जो रुमाल था, ये टाइप का रुमाल कौन यूज़ करता है, उसके बारे में हमने तलाशी चालू कर दी। 20 to 25 एज का आदमी हो सकता है, क्योंकि उसने बहुत कस के बांधा था। वो ओढ़नी से जो हाथ बांधा था वो बहुत कस के बांधा था। पुलिस ने उस कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं और औरतों से पूछताछ कर उन आदमियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जो इस जुर्म में शामिल हो सकते थे। ये बिल्डिंग में हमने जितने भी जवान लड़कियां हैं उनको विश्वास में लेके हमारे लेडीज़ कांस्टेबल की मदद से एक का स्टेटमेंट लेना चालू कर दिया। सबको पूछ लिया कि ऐसा कोई आदमी है क्या कि जो हमेशा मतलब जैसा हम नज़र से देखने वाला जो होता है। कॉलोनी के लोगों के बयान लेने के बाद शक की सुई मोटे तौर पर एक ही आदमी की तरफ इशारा कर रही थी। बिल्डिंग में रहने वाली लड़कियों ने बताया कि वो आदमी अक्सर उन्हें बुरी नीयत से देखता था। पुलिस ने उस आदमी पर कुछ समय तक निगाह रखी और फिर पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया। और उस आदमी का नाम था नागेश घोलप।
जिस समय सोनी लापता हुई, नागेश कमरा नंबर 12 में था। जिन सीढ़ियों से सोनी नीचे आई, वहां से कमरा नंबर 12 सबसे करीब था। ये वही कमरा और ये वही आदमी था जिससे सोनी के भाई अरुण ने पूछा था कि क्या उसने सोनी को कहीं देखा था। उसे पूछा कि मेरे बहन को देखा क्या? उसने बोला नहीं रे, नहीं देखा मैं तेरे बहन को। नागेश ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने सोनी के साथ और बाद में उसकी हत्या कर दी। क्या नाम है तेरा? नागेश देवराम घोलप। उम्र कितनी है? 24 साल। क्या काम करता है? अभी घर पर हूँ, पहले कुरियर का काम करता था। तेरे माँ बाप क्या करते हैं? माँ सब्जी वाले के यहाँ काम करती है। हाँ। और सब्जी वाला उसे रोज का 30 रुपए देता है। नागेश और सोनी एक ही बिल्डिंग में रहते थे और नागेश ग्राउंड फ्लोर पे कमरा नंबर 11 में रहता था। जिस कमरे में नागेश ने इस वारदात को अंजाम दिया था वो किसी और का था। उसमें रहने वाला परिवार चाबियां नागेश को सौंपकर दिल्ली गया हुआ था। गुजराती औरत है, फैमिली है। 5 तारीख को वे लोग दिल्ली चले गए। अच्छा। उससे मेरा जान पहचान था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने कमरे की चाबी दी। पेचीदा पूछताछ के बाद नागेश घोलाप ने अपनी घिनौनी हरकत की सारी डिटेल्स पुलिस को बता दी। उसने बताया कि उस सुबह किस तरह उसने अपनी वहशियत को अंजाम दिया। वैसे आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर केसेस में अपराधी पीड़ित का कोई जान पहचान वाला या फिर रिश्तेदार होता है। उस सुबह नागेश एक अंग्रेजी फिल्म देख रहा था और उस फिल्म में एक दृश्य को देखकर उसके दिमाग में नापाक ख्याल आया। उस दिन टीवी देख रहा था, इंग्लिश पिक्चर आ रही थी। किसिंग सीन देखकर मेरे मन का विचार बदल गया। जब सोनी शैम्पू लेने के लिए नीचे जा रही थी तो नागेश ग्राउंड फ्लोर पे कमरा नंबर 12 के बाहर ही खड़ा था। जैसे ही नागेश ने सोनी को देखा तो उसे आवाज लगाई और अपने लिए दूध मंगवाने के बहाने से उसे कमरे के अंदर बुला लिया। उसी समय सोनी नाम की लड़की सीढ़ी से उतर रही थी। उसे देखकर मन में एकदम विचित्र विचार आया और उसे दूध लाने के बहाने से अंदर बुलाया। 14 साल की सोनी भोलेपन से अंदर चली गई। नागेश ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। किचन में लाकर मैंने उसका मुंह दबा दिया, फिर उसे बाथरूम में लाकर डुबा डुबा कर मारा। जब लड़की बेहोश हो गई, उसको लगा मैं मर गई, फिर उसको निकाला, बाथरूम में रख दिया। उसी टाइम पे बेल की आवाज़ आ गई। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके नागेश बाहर आया। नागेश, तूने मेरी बहन को देखा क्या? उसे पूछा कि मेरे बहन को देखा क्या? उसने बोला नहीं रे, नहीं देखा मैं तेरे बहन को। अरुण ने उसकी बात को मान लिया और यहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद बेहोश सोनी पर कहर टूट पड़ा और फिर नागेश ने सोनी के साथ किया। तुरंत दरवाज़ा लगाया, वो बॉडी बिछाने पे लाके उसने कर दिया। सोनी जिंदा थी, लेकिन नागेश ने उसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। फिर वो बॉडी लेके जा रहा था, उसी टाइम पे उसके नाक में से, वो सोनू के नाक में से आवाज़ आ गई। थोड़ा आवाज़ आने के बाद में उसको लगा अरे इसका ब्रीदिंग श्वासोच्छ्वास तो चलता है, मतलब ये थोड़ा जिंदा है। किचन में गया तो किचन में उसको इमीडिएटली वो रवि मिल गई। वो रवि से उसके सर को ठकाठक मार दिया। उसको लगा अभी पूरी मर गई, तो भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर से लाके वो बकेट में उसको मुंडी दबाई और पूरी मरने के बाद में वो उसको लाके फिर ये बाथरूम में बंद कर दिया। जब सोनी का पूरा परिवार उसे ढूंढ रहा था तो नागेश भी उनकी मदद करने के बहाने से साथ हो लिया। 3 बजे के आसपास सोनी के मामा अर्जुन ने ग्राउंड फ्लोर के एक खाली कमरे में वो लाश देखी। पुलिस ने वो सारे सबूत जुटा लिए हैं जो वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल हुए थे। उसने जो यूज़ किया हुआ चादर, जिस बकेट में उसका मुंह सोनू का डाल दिया था नागेश ने, वो बकेट लिया है। उसके जो नाक कान में के जो ज्वेलरी वहाँ पे गिरी थी वो भी उसने दिखाई, वो भी पंचनामे में लिया है। ब्लड स्टेन जो
खून गिरा था, वो जिस कपड़े से साफ किया था वो कपड़ा भी हमने लिया है। जो कुछ सोनी के साथ हुआ वो नागेश ने किया है, ये जानकर परिवार वाले सन्न रह गए। नागेश इसी बिल्डिंग का रहने वाला था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस आदमी की सोच इतनी घटिया और गिरी हुई होगी। फिर भी जब पुलिस ने इस कॉलोनी की टीनेज लड़कियों से पूछताछ शुरू की तो लगभग सभी लड़कियों की उंगलियां नागेश पर उठी। क्यों? क्योंकि भले ही वो उसके इरादों से वाकिफ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी नज़र से अनकंफर्टेबल फील करती थी। शायद 14 वर्षीय सोनी नागेश की नज़र और बॉडी लैंग्वेज को ठीक से समझने के लिए बहुत छोटी थी, इनोसेंट थी। वो बचपन की कगार पर खड़ी थी और मौत के घाट उतर गई। इतना छोटे बच्चे के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया उसको, मतलब क्या दुश्मनी थी हम लोग को। मतलब अगर उसने उस किया तो छोड़ देना चाहिए था। अभी मेरे बच्चे मिलेगी क्या? सब कुछ मिल सकता है, पैसा वैसा चोरी हो गया, सब कुछ मिल सकता है, एक जान मिल सकती है क्या? एक 14 साल की लड़की का और कत्ल करके नागेश ने अपनी हवस शांत की। नागेश की हवस की वजह से एक जिंदगी खत्म हो गई और न जाने कितने सपने और अरमान टूट गए। गरीब लोग के पास क्या रहता है? अपने बच्चे ही अपना सब कुछ रहता है, वो भी छीन लिया भगवान ने। लेकिन वो भी इतना अचानक, मतलब किसको मालूम ही नहीं था। हम लोग तो उसका चेहरा भी नहीं देखे थे, मतलब काम पे जाते वक्त हम लोग को क्या मालूम था ऐसा वो चले जाएगी करके। सोई थी वो, उस तरह मुंह करके सोई थी, मैं उधर उसका पीठ ही देख सकी, मतलब उसका। फिर आके देखा तो मेरे बेटे नहीं है, बस उसकी अस्थि मतलब आ गई। इस केस में बेलूर परिवार की उम्मीदों और यादों दोनों का हुआ, कत्ल हुआ। ये घाव जल्दी भरने वाला नहीं है। सोनी के साथ जो हुआ उससे दुख के साथ साथ गुस्सा भी आता है। सोनी खिलने से पहले ही बड़ी बुरी तरह से कुचल दी गई, पर कम से कम इस केस में अपराधी पकड़ा गया। अब उम्मीद की जा सकती है कि कानून उसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा देगा। एक आपराधिक दिमाग, एक 14 साल की मासूम लड़की जो शिकार बनी, अपनी मरहूम बेटी का शोक मनाते एक साधारण कामकाजी मध्यम वर्गीय मां बाप। सोनी का केस हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दें जो उन्हें सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंट और मजबूत नागरिक बनाएं, जो अपनी और अपने समाज की रक्षा कर सके। यदि कॉलोनी में किसी और की बच्ची के साथ भी छेड़छाड़ हो, बदतमीजी हो, तो तुरंत मिलकर कार्रवाई करें। उसे किसी और की प्रॉब्लम ना समझें। नागेश घोलप जैसा दरिंदा किसी के भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। याद रखें, जुर्म को नजरअंदाज करना भी जुर्म है।